हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग करो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि मार्केट में प्राइस कैसे मूव करता है। बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा विशेष तरीके से कीमतों को कैसे मूव किया जाता है। बाजार की कीमत का बढ़ना या घटना एक विशेष न्यूज़, आरबीआई द्वारा बिल पारित या गवर्नमेंट की कुछ कानूनी मुद्दे पर निर्भर करता है। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज़ है जो बाजार में ज़्यादा हलचल मचाती है, वो है किसी कंपनी की अर्निंग्स। भले ही किसी स्टॉक से जुड़ी कोई बुरी खबर आई हो, लेकिन इसका असर कंपनी की अर्निंग पर ना हो तो स्टॉक में टेम्पररी करेक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद यह ठीक हो जाएगा। शेयर मार्केट में मुख्य रूप से दो खिलाड़ी होते हैं, पहले रिटेलर्स हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशंस। मार्केट में 90% ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाता है। इंस्टीट्यूशंस में आते हैं बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स इत्यादि। इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग बाजार में डेली और वीकली चार्ट पर बाजार की दिशा को निर्धारित करता है और बहुत सारे इंट्राडे प्राइस मूव या प्राइस स्विंग को इंस्टीट्यूशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंस्टीट्यूशन को आमतौर पर स्मार्ट मनी कहा जाता है। कोई भी ट्रेड तब संभव है जब एक इंस्टीट्यूशन खरीदने को तैयार हो और दूसरा इंस्टीट्यूशन बेचने को तैयार हो। रिटेलर्स को किसी ट्रेड में फायदा तब होगा जब इंस्टीट्यूशन भी उसी ट्रेड को लेने में तैयार हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यदि रिटेल ट्रेडर एक प्राइस पर बाय करता है और उसी प्राइस पर एक या एक से अधिक इंस्टीट्यूशंस बाय करता है, तब इंस्टीट्यूशन के साथ साथ रिटेलर को भी फायदा होगा। और अगर उस प्राइस पर इंस्टीट्यूशन बाय नहीं करना चाहता है तो रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान होगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के पास कम वॉल्यूम होता है, अतः वह बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकता। बाजार इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में रहता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है। मुख्य बात यह है जो मैं बताना चाहता हूं, आपको अधिकांशतः इंस्टीट्यूशन की दिशा में ट्रेड करना चाहिए। शायद इसलिए अनुभवी लोग कहते हैं हमेशा स्मार्ट मनी अर्थात इंस्टीट्यूशन या ऑपरेटर के साथ चलो, क्योंकि बाजार को इंस्टीट्यूशन ही कंट्रोल करता है या चलाते हैं। इसी तरह एक और मामले पर नज़र डालते हैं। आपको कोई एक विनिंग स्ट्रेटजी मिली जो शुरुआत में तो पैसा बनाती है, लेकिन कुछ समय बाद काम करना बंद कर देती है, अर्थात आपको उस स्ट्रेटजी से नुकसान होने लगता है। इस मामले का कारण बहुत सरल है। बाजार हमेशा बदलते रहते हैं, यह कभी स्थिर नहीं होता, बल्कि बाजार हमेशा एक चरण से दूसरे चरण में बदलते रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप आज ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का उपयोग कर रहे हैं और आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो किसी पॉइंट पर आप रेंज मार्केट में अपना पैसा खो देंगे। इसी तरह आप रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का उपयोग कर रहे हैं और आप कुछ समय तक ऐसा करना जारी रखते हैं तो आप किसी पॉइंट पर ट्रेंडिंग मार्केट में अपना पैसा खो देंगे। बाजार 3 चरणों में चलता है, अप ट्रेंड फेज, डाउन ट्रेंड फेज और कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एक्यूमुलेशन फेज और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे और चुपचाप अपना पोजीशन बिल्ड करते हैं। एक्यूमुलेशन फेज के दौरान मार्केट रेंज में रहता है। इसमें ट्रेडर्स को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं एक्यूमुलेशन फेज की पहचान कैसे करें। आमतौर पर एक्यूमुलेशन फेज कीमत गिरने अर्थात डाउन ट्रेंड के बाद होता है, जिसमें बुल्स और बियर्स में इंटरेस्ट की कमी होती है। आइए अब अप ट्रेंड को समझते हैं। अप ट्रेंड आमतौर पर तब होता है जब कीमत एक्यूमुलेशन फेज से बाहर ब्रेकआउट हो जाती है। अप ट्रेंड मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट होता है। ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही जल्दी अपने पोजीशन को क्लोज नहीं करेंगे और ना ही अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे।
अप ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड ट्रेडर्स को अच्छा मुनाफा होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज आमतौर पर कीमतों की वृद्धि अर्थात अप ट्रेंड के बाद होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक एक्यूमुलेशन फेज की तरह दिखता है जिसमें बाजार एक रेंज में रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे और चुपचाप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप अर्थात क्लोज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ट्रेंड ट्रेडर्स को नुकसान का सामना करना पड़ता है। बाजार का अंतिम फेज डाउन ट्रेंड फेज है। डाउन ट्रेंड तब होता है जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फेज से टूट जाती है। इस फेज के दौरान हाई सेलिंग प्रेशर होता है जिस वजह से बेयरिश सेंटीमेंट होता है। इस डाउन ट्रेंड के दौरान ट्रेंड ट्रेडर्स को अच्छा मुनाफा होता है। इस चार्ट में आप सभी फेजेस को देख सकते हैं। ये सभी फेजेस बार बार परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।